भाविकगण, ग्रामवासी, अध्यक्ष महोदय, आहोर अनूप मंडल की कार्यकारिणी, माता बहनें, बाल बच्चे, बुजुर्ग, सभी का अभिनंदन है। मैं सूर्यवंशी शिवगंज से यहाँ पे आपको अनुपदास जी महाराज की कुछ बातें बताने आया हूँ। थोड़ा समय इन बातों पर गौर कीजिएगा। साधु श्री अनुपदास जी महाराज का जन्म चैत्र सुदी 1440 को हुआ था, 1905 को। इनके पिताजी का नाम हीरा सिंह जी चौहान और माताजी का नाम जेत्र कंवर था। बचपन में इन्हें ओक सिंह जी के नाम से जाना जाता है। ओक सिंह जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और शुरुआत से ही वे उसके साथ में एक अलग प्रकार का जुड़ाव महसूस करते थे। कुदरत से उनका जो जुड़ाव था वो इस कदर मजबूत था कि जब कोई पहाड़ तोड़ता, कोई पत्थर के अंदर किसी प्रकार की चोट पहुंचाता, पहाड़ में चोट पहुंचाता, कोई पेड़ की पत्तियां तोड़ता, कोई बेजुबान जानवरों को सताता, तो उनकी आत्मा कलपती थी, उनको दर्द दुख होता था और वे महसूस करते थे कि जमीन माता जो है, जिस प्रकार से मेरी आत्मा कलपती है, उसी भांति जमीन माता की भी आत्मा कलपती है। शुरुआती बाल्यकाल के अंदर उन्हें इतनी शिक्षा नहीं मिल पाई और वे सिवाना के अंदर जो है वे नौकरी करने गए और सिवाना नौकरी करने के पश्चात जब उन्हें महसूस मेरी कितनी ही आगे वाली पीढ़ियां, मतलब मेरे जितने पूर्वज जो जब से सृष्टि रची है तब से और अभी हम रात दिन जमीन माता के नाम की प्रार्थना करते हैं, कुल देवी के नाम की प्रार्थना करते हैं, कुल देवता के नाम की प्रार्थना करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी संसार के अंदर साल भर साल काल आता है, महामारी आती है, दुख पड़ता है, औरतें बेऔलाद होती है, मरी पड़ती है, सूखा पड़ता है, किसान आत्महत्याएं करते हैं, राज डूबते हैं, हत्याएं होती है, विदेशी आक्रांता आते हैं और हमारे पूर्वजों के साथ आज मैं भी इस राज की नौकरी कर रहा हूं, लेकिन ये राज कितने वर्षों तक हमारे हाथ में रहेगा, इस बात की चिंता उनको रात दिन होती थी और वो सोचते थे कि राज जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और ये राज जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये किस तरीके से मुगलों को जो है वो भारत में लाते हैं, किस तरीके से अंग्रेजों को भारत में लाया होगा और किस तरीके से आज अंग्रेज जो है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर थे तब उन्होंने महसूस किया और फिर जब उन्होंने पड़ताल की तो मालूम चला कि बड़े भारी षड्यंत्र पूर्वक, जैसे रावण के जमाने में टीपणा और भविष्यवाणियों का जाल फैलाया हुआ था, उसी तरीके से आज भी भविष्यवाणियों और टीपणों का जाल चलाया हुआ है और 100 साल पहले ये बात बोल देते हैं कि इस जमाने में इस समय काल आएगा, मरी पड़ेगी और फिर जब वो समय आता है तब वापस से वो चीज जब 84 लाख कुंडियों पर करवाते हैं तब वो वापस यहाँ पर सोची हो जाती है। तो उनको लगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो जाल चल रहा है ये भी एक तरीके से षड्यंत्र है जो किसी अज्ञात जगह पर चल रहा है और मुझे इसको पर्दाफाश करना जरूरी, मेरे को ये पर्दाफाश करना जरूरी है इस बात का। तो उन्होंने इस बात का जो है वो चर्चा गांव-गांव, गली-गली करना आरंभ किया और उन्होंने सन 1881 में जाल पकड़ा और फिर उस जाल को सब जगह पे करना आरंभ की। उन्होंने कई रियासतों को समझाया, रजवाड़ों को समझाया और रजवाड़ों को कहा कि अगर तुम नहीं समझे तो आने वाले समय में
तुम्हारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और ये जो राज जिसकी सुरक्षा के लिए हम रात दिन भागते हैं, इस प्रजा की रक्षा के लिए हम जो ये काम करते हैं, ये राज हमसे छीन लिए जाएंगे। उनकी बात को किसी ने नहीं सोचा और फिर आप देख सकते हैं 1947 को भारत जो है वो तथाकथित रूप से जो है वो पूरा हिंदुस्तान बनियों की चपेट में है। जैसा ये बनिए चाहते हैं वैसा ही होता है और हिंदुस्तान में इन्हीं का डाला नमक पड़ता है। आप अपने इर्द गिर्द जहां पर भी नजर डालोगे वहां पर आपको इन्हीं की सिस्टम, इन्हीं का पूरा तंत्र आपको चारों तरफ दिखाई देगा। आप इस तंत्र से हट करके कोई भी नया काम नहीं कर सकते। अनूपदास जी महाराज को इसकी चिंता शुरुआत से थी और क्योंकि जमीन माता की पहचान उनको बहुत करीब तरीके से हो गई थी तो उन्होंने जमीन के को अपनी जगत हितकारिणी किताब के अंदर बयां किया। ये जो पीछे पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर के अंदर जो यहाँ पर ये किताब का एक चित्र है, ये शिवगंज के अंदर अनूपदास जी महाराज ने 17 अप्रैल सन 1909 को छावनी एरमपुरा में छाप करके प्रसिद्ध की। ये किताब 274 पेजों की उन्होंने पहली मर्तबा शिवगंज के अंदर अपनी खुद की प्रेस और उन्होंने उस किताब के अंदर सबसे शुरुआत में ये बात बताई कि जमीन की जो पहचान है वो लोग भूल चुके हैं। आज हम जो असली माँ है उसको भूल गए हैं और दूसरी माओं को पूज रहे हैं। जमीन माता जो पूरे संसार को पालती है उसको हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हम ये भूल गए हैं कि जमीन माता जो है वो जिंदा जीव है। जिस तरीके से आदमी बंदे के अंदर जान है, जिस तरीके से हमारे हाड़ है, जिस तरीके से हमारे गोश्त है, चर्बी है, ठीक वैसे ही ये जो पहाड़ है ये जमीन माता की हड्डियां है। जो गोश्त है वो जमीन माता की चर्बी है, जो गोश्त है वो जमीन माता की मिट्टी है, जो चर्बी है वो सोने चांदी की खाने हैं। और जिस तरीके से हम आहार करते हैं वैसे जमीन माता भी जिंदा जीव है तो वो भी आहार करती है और उसका आहार, जमीन माता ऐसी सती है कि केवल जल का ही आहार करती है। और अब जो है वो पहले का जैसा मेघ भी नहीं बरसता है। आप देखते होंगे अभी जो है वो मानसून सत्र जो है वो मानसून का सीजन आने वाला है और प्री मानसून जो है वो अभी आ चुका होता है, लेकिन हमें पहले से ही ये बातें सुझा दी जाती है कि अल नीनो आया है, वजह से सुपर अल नीनो की वजह से इस बार बरसात नहीं होगी और 2 से 3 बार तुम बुआई करोगे तो भी तुमको फसल जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी प्रकार से एक प्रकार से ये पूरा षड्यंत्र है जिससे जमीन माता को पूरा कैद कर लिया है। अगर किसी इंसान को 2 चीजें समझ में आ जाए, जमीन माता की पहचान और दूसरा ये जो भविष्यवाणियां हैं, तो वो इस जाल को पूरी तरीके से समझ सकता है। जैसे अनूपदास जी महाराज समझे, उन्होंने किताब के अंदर ओम श्री परमात्माय नमः हजार हजार सूत्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। तो ये जो चीज है जिसने जमीन आसमान को बनाई वो परम पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर की कारीगरी का भेद अभी तक किसी को मालूम नहीं चला है। तो जो इस चीज को समझेगा वो महसूस कर पाएगा कि जमीन माता जो है वो किस तरीके से हमारे मुआफिक है। और जब समझ जाएगा तो दूसरा मजमून जो है जो बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है उसको वो भली भांति वाकिफ हो जाएगा। 2 चीजें हमें समझने हैं, एक जमीन माता की पहचान और दूसरा ये भविष्यवाणियां। जमीन माता की पहचान को रावण ने छुपाया, भविष्यवाणियों के जरिए उन्होंने दूसरे देवी देवताओं को परमेश्वर सुझा दिया। जमीन माता की हैसियत ने छुपाया और फिर कई दूसरे जो है वो देवी देवता खड़े कर दिए कि ये तुम्हारे परमेश्वर है, इनकी पूजा करो। जमीन माता की असली पहचान को कंस ने छुपाया और कई जो है वो साधु संतों और फकीरों के हाथों से करामात करवा दी और लोगों को सुझा दिया कि आज से इनको पूजो, ये तुम्हारे देवी देवता है, यही तुम्हारा भला करेंगे। जमीन माता की असली पहचान को कारून बादशाह ने छुपाया और कारून बादशाह ने कई फकीरों, कई बादशाहों के हाथों से भी करामातें करवा दी और लोगों को बोला कि इनकी पूजा करो क्योंकि यही तुम्हारा भला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आज इस जमाने के अंदर भी
हर गांव में हर 10 किलोमीटर में 500 तुमको जो है वो थान मिल जाएंगे, 500 जो है वो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सती थे, अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने नेक काम किए थे, किन्होंने गायों की रक्षाएं की थी, किन्होंने अपने बहन बेटियों की रक्षा की थी, किन्होंने अपने गांव की रक्षा की थी, और वो उनके प्राण उस रक्षा के अंदर न्यौछावर हुए। लेकिन आज उनके नाम से पर्चे सुझा दिए, जैसे रावण ने सुझाए थे, जैसे हिरण्यकश्यप ने सुझाए थे, जैसे कंस ने सुझाए थे, जैसे कारुण बादशाह ने सुझाए थे, वैसे ही पर्चे आज भी हमारे पूर्वजों के नाम से, उन पर्चों के भरोसे हम भूले हुए हैं और ये सोचते हैं, और हम भी जब नहीं समझे थे तो यही सोचते थे कि यही हमारा भला करेंगे। ये जो हमारे पूर्वज जो हो गुजरे हैं, जिन्होंने नेक काम किए थे और नेकी के सबब से उनका नाम आज दिन तक अमर रहता है, हम उनकी समाधियों को पूजते हैं, मीठा भोजन करवाते हैं, और यही। लेकिन हम ये भूल गए कि ये जो है, इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर नेक काम करके अपने प्राण बलिदान दिए थे। नेक काम की वजह से आज हम उनको याद करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो एक ही है जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया। बाकी सिवाय जमीन आसमान की रचना रचने वाले उस एक परमेश्वर के अलावा बाकी सब खिदमतगार है, बाकी सब उसके नाम परमेश्वर नहीं हो सकते। वो तो एक ही है, कोई 2 या 3 नहीं है। लेकिन जैसे पहले इंद्रजाल के सबब से, जादू चाले के सबब से हमको दूसरे परमेश्वर सुझा दिए थे और जमीन की पहचान भुला दी थी, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम परमेश्वर को भूल गए, जमीन की पहचान को भूल गए। इसीलिए आज आपके सामने अगर मैं यहाँ पर माइक छोड़ करके और मेरे नाम का पर्चा अगर सुझा दे तो मैं आपको हवा में उड़ता हुआ दिख जाऊंगा, और मैं ये सोचूंगा कि मैं ही ये कमरामत करता हूँ। और मैं अगर कह दूं कि आज आहोर के अंदर बरसात होगी तो बारिश जो है वो कल तक तो आहोर के अंदर के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे कम से कम 50,000 लोग इस पंडाल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे नाम का पर्चा चलाना इन बनियों के हाथ में है। सिवाय इन बनियों के अलावा किसी भी, न तो साधु के हाथ से कोई पर्चा होता है, न फकीरों के हाथ से कोई पर्चा होता है। सारा का सारा पर्चा जो दुनिया के अंदर करामातें होती है, किसी के वो भी एक पर्चा है। किसी के बच्चा नहीं होता है, औरत अगर किसी के पास जाए और उसके वो कह दे कि जा औरत जा, बेटी तेरा बच्चा हो जाएगा, वो भी एक पर्चा है। किसी के कोढ़ हो जाए, कोई रोग से त्रसित हो और ग्रसित रोग से व्यक्ति